हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ये सेकंड पार्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसको मैं छोटे छोटे वीडियो में दूंगी कि जिससे आपको इजी हो कि आप अगर आप थोड़ा सा ही पढ़ना चाहो तो एक साथ आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ो, लाइक बहुत 30-45 मिनट्स का ये वीडियो बन रहा है अगर ओवरऑल देखो तो, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला रूल क्या है, कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन, जंक्शन मतलब होता है कि जोड़ना, जो किसी दो चीज़ को जोड़ता है, एज अ ब्रिज काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ देखिए हमारा रूल लिखा हुआ है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज से अगर जुड़ा हो कोई सेंटेंस, विथ से जुड़ा हो, अलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, एक्सेप्ट से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, बिसाइड से जुड़ा हो, इन एडिशन टू से जुड़ा हो, या एकम्पनाइड बाय और नथिंग बट से जुड़ा हो, तब हमारा जो भी वर्ब आएगा वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हुए आएगा। ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा। हम अच्छा, पहले आप ये बताइए कि कितने लोगों को ये पता है कि बिसाइड्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, बिसाइड्स, ये बिसाइड्स और बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड से आप ये याद रख सकते हो कि एस, इसका एस से याद रख सकते हो कि कोई आपके साइड में है तो उसे कहते हैं बिसाइड। लेकिन अगर एस नहीं है, बस बिसाइड है, तो हम बोलेंगे कि बिसाइड दैट, मतलब उसके अलावा। ठीक है, ये एस है तो आप समझो कि साइड में कोई बैठा है, तो इसलिए वो निकले बिसाइड, उसी सेंस में लगता है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। द मेजर अलॉन्ग विद द सोल्जर्स वॉज और वेयर डेड। ठीक है, अलॉन्ग विथ हमें दिख रहा है इस एग्जाम्पल में। अलॉन्ग विथ हमारा रूल भी है कि अलॉन्ग विथ अगर हमें दिख जाए तो हमारा वर्ब कैसे आएगा। हमारा अलॉन्ग विथ अगर हमें दिख रहा है तो हमारा वर्ब हम सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द मेजर। मेजर एक सिंगुलर फॉर्म है और ये नाउन का सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, वॉज आएगा, नॉट वेयर। ओके, ठीक है, तो मेजर्स नहीं है, एस नहीं लगा हुआ, ये सिंगुलर फॉर्म में है मेजर, इसलिए हमारा यहाँ पे वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि द रेडियो एज वेल एज द टेलीविज़न इज़ और आर फॉर सेल। द रेडियो एज वेल एज लग गया हमारा, तो अब हम अगर वर्ब के पास आए, इज़ और आर में क्या आएगा हमारा? तो हम एज वेल एज से पहले हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं, तो द रेडियो लगा हुआ है। द रेडियो किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, इज आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द रेडियो एंड द टेलीविज़न इज़ और आर फॉर सेल। अब यहाँ पे एंड से लगा हुआ है। ठीक है, और एंड हमारा इस रूल में नहीं है। एंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि एंड हमें जब भी दिखे हम आर लगाते हैं, ये तो हमें देखना ही है। एक्सेप्शन कुछ है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब भी हमें एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस दिख रहा है, क्योंकि द रेडियो ये एक पर्टिकुलर थिंग रेडियो की बात कर रहा है, द टेलीविज़न दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लग रहे हैं, तो यहाँ पर दो है, मोर देन वन है। मोर देन वन के लिए हम कभी भी इज़ नहीं लगाते, हम हमेशा आर लगाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे टुगेदर विथ लगा हुआ है। टुगेदर विथ हमारे रूल में था। रूल क्या है? कंजंक्शन का रूल है, उसमें अगर ये टुगेदर विथ एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है कि जोड़ रहा है किसे? द टीचर टुगेदर विथ द स्टूडेंट, ये इन दोनों को एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस में ला रहा है, ये जोड़ रहा है टुगेदर विथ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारा वर्ब है, वर्ब किस फॉर्म में आएगा? प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा? तो हम अपने आगे वाले जो भी टुगेदर विथ है उसके आगे वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, क्या है उसके आगे सब्जेक्ट? टीचर है। टीचर एक सिंगुलर फॉर्म में है, टीचर्स नहीं है, यहाँ पे टीचर है। ठीक है, तो टीचर है तो इसलिए हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे, विशेज लेंगे। बताया था ना मैंने आपको कि एस डिनोट करता है सिंगुलर फॉर्म, ये याद रखने के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट विशेज टू अटेंड द मीटिंग। ओके, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि एंड और में, एंड हमेशा एंड और आर लेता है, पर और किस तरीके से आर लेता है ये भी हम देखेंगे, यार और का एक अलग तरीके से वो लेता भी है, कैसे हम आगे एक यहाँ पे ये देखिए मेरा एग्जाम्पल रखा है, अब हम उसे समझेंगे। ठीक है, एंड से देखते हैं कि राम एंड हिज फ्रेंड्स इज और आर, एंड है। ठीक है, एंड है हमारा यहाँ पर, एंड जोड़ रहा है राम को और हिज फ्रेंड, दोनों सब्जेक्ट है। ठीक है,
राम भी सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स भी सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमें पता है कि एंड से जुड़ रहा है सेंटेंस तो आर आएगा, ठीक है, एंड से जुड़ रहा है सेंटेंस तो क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि वे दो मोर देन वन को जोड़ रहा है, राम भी जुड़ रहा है एंड हिज सेंटेंस, एंड भी जोड़ने का ही काम कर रहा है, पर वो कंजंक्शन नहीं है। और हम ऐसा मत समझना कि एंड एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है कंजंक्शन, ये काम कर रहा है जोड़ने का, लेकिन ये कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन में जैसे एज वेल एज, देखो आप एज वेल एज में हमें अगर वर्ब लगाना हो तो हम हमेशा अपने आगे वाले फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट को देखेंगे। राम यहाँ पर है, राम किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए हमने इस वाले में इज़ लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, राम एंड हिज फ्रेंड्स इज़ और आर, तो एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, हम हमेशा आर लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये मोस्टली इसको रूल की तरह आप हमेशा कंफ्यूज मत करना, ये मतलब सोचना कि ये एकदम लकीर है, हमें याद रखना है, ठीक है, कि एंड और एंड हमेशा आर ही लेता है। एज वेल एज की बात करें तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ होगा, ओके, क्योंकि एज वेल एज हमेशा अपने आगे वाले सब्जेक्ट को देख के लेगा यहाँ पे, इसलिए इज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब और आ गया, अब और क्या कैसे लेता है सब्जेक्ट, राम और हिज फ्रेंड्स, और का कॉन्सेप्ट जब भी हो तो और को जब भी आप किसी सेंटेंस में देख रहे हो तो जंप करना आप सबसे पहले वर्ब के पास, हम वर्ब के पास आते हैं, यहाँ पे हमारा वर्ब इज़ और आर दोनों है। अब क्या होगा, तो वर्ब के पास जो भी उसके वर्ब के आगे जो भी सब्जेक्ट होगा जिस फॉर्म में होगा वो हमारा और वाले में वर्ब वैसे आएगा। जैसे हम इस सब सेंटेंस में देखते हैं, राम और हिज फ्रेंड्स इज़ और आर, इज़ और आर। अब यहाँ देखते हैं वर्ब के पास हमारे पास फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमारा यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है। राम और हिज फ्रेंड्स आर, ठीक है, आर गोइंग फॉर पिकनिक, एनीथिंग, ओके, यहाँ पे इसीलिए हमारा आ रहा है। और जब भी हमको सेंटेंस में दिखे हम जंप करेंगे अपने वर्ब के पास, वर्ब के सामने जो भी हमारा सब्जेक्ट जिस फॉर्म में होगा, प्लूरल होगा प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट।